जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट। हम लोग आज 6 देखेंगे। इससे पहले जो है आपको 5 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग का मोड ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट जो है 6 है। हम लोग जो प्रैक्टिस सेट एक से लेकर हम लोग यानी कि हम लोग शुरू से इसका प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। इसमें टोटल आपको 20 सेट दिया गया था। ठीक, ये स्पार्क पब्लिकेशन का बुक है, तो इसमें 20 सेट दिया गया था, जिसमें से आपको 5 जो है वो प्रीवियस ईयर का है और 15 जो है मॉडल सेट है। तो हम लोग सिर्फ मॉडल सेट को देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो सेट है हम लोग पिछले और भी प्रैक्टिस सेटों में इसको देख चुके हैं, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। बाकी ये 15 को बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न है कि अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले किस अनोखे उत्सव कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है। तो आग पर चलने की प्रथा है यहाँ पर सिमिथी में। कौन सी? सिमिथी एक जो है पर्व है, जो उत्सव है, ये आपको तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसमें आपको आग पर चलने की प्रथा है। राइट आंसर सिमिथी कर लीजिएगा, थिमिथी। अगला हम लोग का दूसरा है कि निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का नृत्य शैली है। तो महाराष्ट्र का नृत्य शैली हो जाएगा आपका लोजिम, जो है महाराष्ट्र का नृत्य शैली है। नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग का है कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी है स्थित, यह कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है आपको चंद्रमा पर। राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग भी इसका जो है सेट लगाते रहिएगा कि आपका जो स्कोर है वो कितना आपको कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें 100 प्रश्न है। 100 प्रश्न में लगभग आप 70 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो आपका अच्छा खासा तैयारी है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि साइलॉक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है। तो साइलॉक जो है ये आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक पात्र है। पांचवा प्रश्न है कि भारत रत्न प्राप्त किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है विधाय चंद्र राय के जन्मदिन पर। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि अमेरिका द्वारा खाड़ी युद्ध दूसरा है में किस पर और कब आक्रमण किया गया था। तो इसमें जो आक्रमण किया गया था इराक पर किया गया था 2003 में, 20 मार्च 2003 में आक्रमण किया गया था। अगला पॉइंट है कि भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या है। हिंदी जो है भारत की राष्ट्रीय भाषा है, ये आपको भारतीय संविधान में कहा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए कि भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 को जो लागू हुआ, इस अधिनियम में ... रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। तो इसमें क्या शामिल किया गया है, देखिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया गया है। यहाँ से ऑप्शन जो हम लोग का पहला है कि कर्जन, दूसरा है मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड है, तीसरा है राष्ट्रीय योजना और मार्ले मिंटो। तो देखिए इसमें जो आपको होगा वो मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड होगा। राइट आंसर जो रिक्त स्थान था वहीं पर होगा। अगला पॉइंट है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कर, जैसे कि मोहन ... अर्पिता हंस रहे हैं, तो मोहन और होगा, मोहन और अर्पिता जो है हंस रहे हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर भी हो जाएगा। आपको 10 नंबर का जो प्रश्न है वो हिंदी से भी आने वाला है और 10 नंबर का जो प्रश्न होंगे वो अंग्रेजी से होंगे। ठीक, चलिए अगला है कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, जैसे कि इंद्र का पर्यायवाची है तो क्या होगा, इंद्र का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा सुरपति। अगला जो प्रश्न है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो यह अवस्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है। तो मानस वन्य जीव जो उद्यान है ये व्यवस्थित है असम में। राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, जैसे कि यहाँ पर स्लो है, इसका एंटोनम खोजना है, तो एंटोनम इसका क्या होगा आपका डीप होगा। डीप माने गड्ढा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन एडम। यहाँ पर आपको मुहावरे जैसे एडम खोजना है, जैसे कि टू जज
अ बुक बाय इट्स कवर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो कि टू रियली ऑन आउटवर्ड यहाँ पर अपरेंस, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि सूर्य ग्रहण होता है जब, तो सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाते हैं, तो ये सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो अंतिम मुगल सम्राट की बात करें तो वह थे, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो इनमें से कोई नहीं थे। हालांकि अंतिम मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक, वो कब थे, बहादुर शाह द्वितीय इसमें नहीं दिया गया। वो आपको 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया और रंगून के जेल में ही बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी। तो वही आपको जो मुगल सम्राट के अंतिम शासक थे। ठीक, आपको याद रखना है बहादुर शाह द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में भारत आया था, उसका नाम क्या था, तो भारत में सन 712 ईस्वी में आया था, उसका नाम पूछा गया है। तो वह राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिस। मोहम्मद बिन कासिस जो था 712 ईस्वी में भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 19 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1853 की बात हो रही है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था लॉर्ड डलहौजी। आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जैसे कि सत्कर्ता है, सत्कर्ता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सत्कर्ता, इसका पर्यायवाची शब्द की बात करें तो वह होगा आपका सावधानी होता है, सतर्कता है, सतर्कता है, सत्कर्ता नहीं है, सतर्कता है जो कि सावधान होती है, सावधानी होती है। चलिए अगला पॉइंट है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, तो जहांगीर की मकबरा जो है आपका लाहौर में है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो 22 नंबर प्रश्न है, इसमें आपको त्रुटि खोजना करेगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें से कोई त्रुटि है। जैसे कि शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों का निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, तो यहाँ पर कौन सी त्रुटि है, ठीक आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर जो त्रुटि है कि अनुच्छेदों का निहित भागों, यहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेदों का, यहाँ से हम लोग फिर इसका हाईलाइट कर देते हैं, अनुच्छेदों का निहित भाग हो। ठीक, यहीं पर आपको त्रुटि है, और ये त्रुटि है तो क्या है, तो देखिए अनुच्छेदों का दिया गया है यहाँ पर। ठीक, लेकिन क्या होगा, के होगा, अनुच्छेदों के निहित भागों और। ठीक, तो आप समझ गए कि यहाँ पर का के जगह पर के होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 23 नंबर के सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर। जैसे कि आपको कौन सा अध्ययन जो है सही लिखा गया है, तो अध्ययन, आप देखिए ऑप्शन डी वाला जो अध्ययन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो शांति निकेतन का स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है, तो वह विख्यात कौन है, वह है आपको बाबा आमटे। कौन है, बाबा आमटे। बाबा आमटे जो थे ये आपको कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो सर्वप्रथम आयोजन हुआ वो कब हुआ, 1876, 1887, 1895, 1896, कब हुआ था, तो यह हुआ था आपको 1896 ईस्वी में। ठीक, अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर क्लॉजल है तो इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा यहाँ पर मिनिमम, क्या होगा, मिनिमल। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर अंडमान निकोबार, इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप क्या होगा, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो इंदिरा पॉइंट होगा, दक्षिणतम बिंदु। चलिए अगला प्रश्न है क्या है हम लोग का कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए, तो पुलिस बर्बरता के शिकार हुए वो साइमन कमीशन की जो है प्रदर्शन उसी के विरुद्ध कर रहे थे, साइमन कमीशन के विरुद्ध वो प्रदर्शन कर रहे थे। अगला हम लोग का है कि माता टीला
बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो किस राज्य में है? तो माता टीला जो है आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर खोजना है कि कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर है कि मोस्ट मोजर हॉलीडेज हैज सॉन कंडीशन टू द चेंज ऑफ सीजन एवरीवेयर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका थोड़ा सा त्रुटि है वह त्रुटि है यहाँ पर हैज सम और कनेक्टिंग, क्या हो जाएगा कनेक्टिंग, हाई सम कनेक्टिंग जो है ऑप्शन जो सी में, यहीं पर आपको कुछ त्रुटि है। राइट आंसर इसका सी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 32 नंबर प्रश्न है कि मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल यहाँ पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? अब केवल 6 भागों में। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा कि अब केवल जो है 6 भागों में किया गया है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 33 नंबर है कि डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर ... तो नदी के मुहाने पर जब समुद्री ज्वार निर्बल होता है तब ये जो होता है जब डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक, राइट आंसर डी कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संबंध अर्धगोलाकार जो अंतोयुष्ट संबंधित टीले को क्या कहते हैं? तो उस टीले को नाम दिया जाता है स्तूप। ठीक, अगला है कि लेडी विद द लैंप निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो लेडी विद द लैंप कहा जाता है आपको यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो कहते हैं जो है लेडी विद द लैंप। राइट आंसर भी कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो संविधान का हृदय और आत्मा जो बताया गया है वह संवैधानिक उपचार का अधिकार को बताया गया है। ठीक, चलिए अगला जो 37 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुंदर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो इसमें समुंदर में जो द्वीप स्थित है वह जंजीबार द्वीप स्थित है। राइट आंसर डी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कर। जैसे कि जन्म से अंधे जो शब्द है इसी को हम लोग को प्रतिस्थापित करना है। तो यहाँ पर जो हम लोग का प्रतिस्थापित करेंगे वो होगा जन्मांध होगा। क्या होगा कि सूरदास जी जन्मांध थे। क्या होगा? जन्मांध का अर्थ होता है जन्म से अंधे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम खोजिए। सदाचार का विलोम क्या होता है जी? तो सदाचार का विलोम दुराचार होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो देखिए कागज का जो आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है कि द वाटरमैन किसकी कृति है? तो द वाटरमैन जो कृति है ये कृति अनीता नायर की है। ठीक, अगला पॉइंट है कि मुगल शासन में मानसबदारी प्रणाली का जो प्रवर्तन ... के द्वारा किया गया था। तो अब बस आपको याद रखना है कि जो मानसबदारी की प्रणाली है यह विकसित किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया था। यह प्रवर्तन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मांग का जो नियम अभिव्यक्त है यह करता है, क्या अभिव्यक्त करता है? तो देखिए मांग का जो नियम है यह किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसके स्थापन की आपूर्ति पर प्रभाव करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि भारत के किस राज्य में बृहद तटीय रेखा है? तो बृहद यानी कि ज़्यादा बृहद तटीय रेखा जो है आपका यहाँ से गुजरात में होगा। राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों एवं अन्य जोखिम वाले नहीं लगाया जा सकता? ये किस अनुच्छेद के तहत आपको बताया गया है कि जो 14 वर्ष के कम आयु वाले बच्चे होंगे उसको काम करने का जो अनुमति नहीं है बड़ा। ठीक, तो यह अनुच्छेद जो बताया गया है अनुच्छेद आपको 24 में यह वर्णन किया गया है। ठीक,
अगला हम लोग का है कि जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो जनहित जो है आपका ये दायर की जा सकती है उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय दोनों में। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला जो हम लोग का प्रश्न 47 नंबर है कि भारत में पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है। तो ये जो वर्षा होती है यहाँ पर करें कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर, तो पश्चिमी की बात करें तो वह होगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से ये वर्षा होगी। अगला है कि भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था। तो ये आपको सभी को पता होगा कि 1984 में हुआ था, लेकिन ये कब हुआ था इसका एग्जैक्ट जो तिथि पूछा जाए तो आपको 3 सितंबर होगा। क्या होगा? 3 सितंबर 1984 को ये भोपाल जो गैस रिसाव कांड हुआ था। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का अंग्रेजी का प्रश्न है। यहाँ पर कह रहे कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि एक हम लोग का सही वर्ड खोजना है कि कौन सा सही है, बाकी सब ये 3 जो होगा गलत होगा। तो देखिए इसमें सही है कि कॉन्स्टिट्यूंट, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका जो है डी ऑप्शन का ये सही है, बाकी यहाँ पर सब गलत है। ठीक, अगला है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन है। यहाँ पर है कि अ साउंड डेट कैन नॉट बी हर्ड, यहाँ पर कैन नॉट बी हर्ड। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हम लोग का सही मीनिंग खोजना है, जैसे क्या इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी का जो है इनएडिबल। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है ये हीरा को जलाने पर, जब जलाएंगे हीरा को तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अगला है कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है। तो पराबैंगनी किरणों को ओजोन परतों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अगला देखिए कि पीतल किसका मिश्र धातु होता है जी। तो पीतल जो है आपको कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। राइट आंसर बी करेंगे। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका जो कारण है कि प्रकाश का वेग जो होता है वो अधिक होता है, तो इसलिए जो बिजली प्रकाश जो है उस बिजली का वो पहले आता है और साउंड जो होता है उसके बाद में आता है। अगला है कि नीचे दिए गए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि जो है तीव्रतम गति से यात्रा करती है। तो तीव्रतम गति से जो यात्रा करती है वह होगा लकड़ी में। ठीक, यहाँ पर लकड़ी है, ईंट है, जल है, वायु है, तो तीव्र गति किस में होगा, लकड़ी में हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे कि जिसकी बुद्धि कम हो, तो जिसकी बुद्धि कम हो उसके लिए एक शब्द मंदबुद्धि कह सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे कि किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोती है, जो सोता है, यहाँ पर त्रुटि खोजना है। देखिए किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोती है, देखिए यहाँ पर खोती लिखा गया है। ठीक, देखते हैं यही त्रुटि हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर यही त्रुटि है कि वह खोती है, खोती की जगह पर क्या होगा, जो सोता है वो खोता है, यहाँ पर खोती की जगह खोता हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग इसके राइट आंसर ए कर लीजिएगा, ये गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा है। तो हृदय रोग होने का जो खतरा होता है यह आपको कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने का जो है ये जो हृदय रोग की खतरा हो जाती है। अगला कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 60 नंबर पर जो 60वें नंबर प्रश्न है कि रबर को काढ़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है। तो रबर को काढ़ा करने के लिए जो उसमें सल्फर का यूज किया जाता है। अगला है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। तो जी का मान जो होता है वो क्या होता है, वो आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। राइट आंसर ए होगा। अगला जो प्रश्न है कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि
स्रोत से न्यूनतम दूरी हो लगभग कितना दूरी होनी चाहिए, तो यह स्पर्श सुना जा सकता है तो 17 मीटर होनी चाहिए, तब यह स्पर्श सुना जा सकता है। अगला जो प्रश्न है हम लोग का है कि डायनेमो कार्य करता है, तो डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यही कार्य होता है डायनेमो का। अगला देखिए यहाँ पर सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, जैसे कि यहाँ पर एक्सिक्यूटिव लिखा गया है तो इसका आपको सिनोनिम खोजना, जैसे कि ये पर्यायवाची शब्द होता है सिनोनिम मतलब, तो क्या होगा, तो इसका पर्यायवाची होगा यहाँ पर कॉम्प्लेट होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि बर्फ़ पानी में तैरता है क्योंकि, पानी में बर्फ़ तैरता है क्यों, तो इसके तैरने का जो कारण होता है वह होता है आपका बर्फ़ का जो घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वो तैरता है। अगला जो प्रश्न है कि ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है, तो ये जो ब्राउन रिंग परिवर्तन का परीक्षण का जो प्रयोग होता है, यह प्रयोग आपको ज़्यादातर नाइट्रस के जो है विश्लेषण के लिए होता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पाचन के रसों में जो अम्ल पाया जाता है वह यहाँ पर HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, राइट आंसर जो डी होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है, तो देखिए गैसों से संबंधित जो नहीं है फैराडे का नियम, ये गैसों से संबंधित बिल्कुल नहीं है। अगला है कि फेल्सपार अयस्क है, तो ये फेल्सपार जो अयस्क है यह एल्यूमिनियम का है, ठीक। चलिए अगला है कि फ्यूज का तार बना होता है, तो जो फ्यूज का तार बना होता है यह आपको फ्यूज तार, यहाँ पर ऑप्शन इधर है, एक दो ऑप्शन यहाँ है कि तांबा और लोहे का, तांबा और शीशा का, और यहाँ पर जो हम लोग का शीशा और टीन का, तो फ्यूज ये शीशा और टीन का ही बना होता है, ठीक। अलग है एक शीशा है तो ये भी नहीं होगा, शीशा और टीन का मिश्रण होता है फ्यूज तार। अगला है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो कांच पर जब लिखते हैं तो उसमें आपको नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है कौन सी है, तो वह ऊर्जा है आपका रासायनिक ऊर्जा, शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा आपको याद रखना होगा। अगला है कि निम्नलिखित तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है, तो पटाखों में रंग उत्पन्न करता है यहाँ पर अस्ट्रेशियम और बेरियम का, ठीक। अगला प्रश्न है कि हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है, तो हार्मोन और इंसुलिन का जो उत्पादन होता है वह पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में होता है। अगला है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड से जो शरीर का आंत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने डॉट में धन अर्जित किया, तो सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक में जो है धन अर्जित किया। अगला प्रश्न है कि अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज की घोषणा के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलान्यासों से मिलती है, तो यह मिलती है आपको विकल्प सभी होगा, जो कि जीवन वृत्ति से, आंतरिक नीति से, विदेश नीति से, विकल्प सही है, ठीक। ये जो अशोक के शिलालेख का जो है जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्षों में मारा गया, तो देखिए ये जो बहादुर शाह का जो विद्रोह संघर्ष हुआ था किसके बीच हुआ था, वह पुर्तगालियों से हुआ था उनका। अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है, तो निकेल और लोहे की जो प्रचुरता है ये आपको नीफे में है, ठीक। राइट आंसर ये नीफे में जो है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 81 नंबर प्रश्न है कि जो बसंत विश्व कब होता है, तो बसंत विश्व जो होता है ये कब होता है पूछा गया है, तो यह होता है 21 मार्च को, ठीक। अगला है कि कोयले बड़े पैमाने पर पाया जाता है, तो कोयला जो है बड़े पैमाने पर आपको झारखंड में पाया जाता है, राइट आंसर बी होगा।
चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है हम लोग का 83 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है। तो ज्वलन ताप सबसे कम जो होता है वो पेट्रोल का होता है। अगला है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो कौन बनी यहाँ पर बात हो रही है, तो वह जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है वह है सरोजिनी नायडू। अगला है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो कोंकण जो तट है ये दमन से गोवा तक विस्तृत है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। सही सुमिलित इसमें से कौन सा युग नहीं है। तो देखिए जो कथकली का नाटक है ये आपको जो है युग्म सुमिलित नहीं है। ये भारतनाट्यम तमिलनाडु ओडिसी जो उड़ीसा से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, कथकली का नाटक है ये गलत है। ठीक, चलिए अगला है कि सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है। तो सिंधु से जो आपका अनुमति दिया गया है वो लगभग 20% सही होगा। 20% में आपको ये जो है उपयोग करने की अनुमति दी गई है। चलिए अगला हम लोग का है कि महासागरों के ज्वारों का मुख्य कारण क्या है। तो महासागरों के जो ज्वारों का मुख्य कारण है कि सूर्य और चंद्रमा के जो आकर्षण शक्तियों के कारण है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऋतुओं का परिवर्तन किससे होता है। तो ऋतुओं का जो परिवर्तन है यह वार्षिक गति के कारण होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े दर्शाता है। तो पुरुषों में जो दर्शाता है वो आपको एक्स वाई को दर्शाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। पुरुषों में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, ये दोनों होते हैं। तो राइट आंसर एक कर लीजिएगा। और यह जो हम लोग का 90 तक तो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। और जो आगे है ये आपका गणित का प्रश्न है। तो गणित का लोग प्रश्न सॉल्व करिएगा, PDF आपको दे दिया जाएगा। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था तो ये 6 था, और साथ ही साथ आपका जो 7 है वो बहुत जल्दी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।